अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा दी पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में राजा जनक ने अष्टावक्र जी को बताया कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है, तरह तरह की एग्जाम्पल देके। और तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी चेक कर रहे हैं कि राजा जनक को सचमुच में आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। कईयों को कि आत्मज्ञान जिसको हो जाता है उसकी कैसी दशा होती है और यह किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, किन चीजों को प्राप्त करना पड़ता है जिससे आत्मज्ञान होता है। एक आत्मज्ञानी की क्या अवस्था होती है उसका जिक्र इस तीसरे अध्याय में। अब 10वां सूत्र जो है वो है कि चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यन्ति अन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायाम तथम क्षुभ्येत महाशयः। अब आत्मज्ञानी की क्या पहचान बताइए कि जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि हम दूसरे इंसान से बात करते हैं तो वो दूसरा इंसान अलग है, हम अलग हैं, और हमारी संवेदनाएं भी अलग अलग है। अगर उस इंसान को दर्द हो रहा है तो उस दर्द को हम महसूस नहीं कर सकते। वो दर्द उसी को हो रहा है, उसी के शरीर में हो रहा है, उस दर्द को वही भोग रहा है, वही महसूस कर रहा है। मैं महसूस नहीं कर रहा, या मैं दर्द में हूं तो वो महसूस नहीं कर सकता। तो जिस तरह से हम पराये इंसान को अगर बात कर रहे हैं और उसको कोई तकलीफ हो रही है तो वो हमारी तकलीफ नहीं है। एक किसी के प्रति भावना होना एक अलग बात है। हमें दुख है कि आपको चोट लग गई, लेकिन जिसको चोट लगी है दर्द तो उसी को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। इसी तरह से जब हमारी आत्मा दर्द को कौन महसूस करता है? चेतन। हमारी जो चेतनता है वो जब शरीर में होती है तो चेतनता की शक्ति से मन कार्य करता है, मन की शक्ति से इंद्रियां काम करती है। हमें दर्द तभी तक महसूस होता है जब तक हमारी चेतन सत्ता शरीर में रहती है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हिस्ट्री में बहुत सारी एग्जाम्पल है। 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज को तप्ते तरों पे बिठाया जाता था मुसलमानों के द्वारा। तो वो कैसे बैठ पाते थे? अपनी सूरत को ऊपर खींच लेते थे। मुसलमानों में मंसूर हुआ है, मंसूर को सजा दी गई थी। उसने कहा था अनल हक, तो मैं खुदा हूं, अपने अंदर एम ब्रह्मास्मि। तो उसके शरीर के एक एक जोड़ को काटा गया था। अब वो मुस्कुरा रहा था। जब उसको जीभ काटने लगे तो लास्ट में उन्होंने कहा एक बार रुक जाओ, मैं प्रभु का धन्यवाद कर दूं कि वो अंदर बैठा हुआ मुझे इस दर्द से अलग रख रहा था। अब बताओ, एक इंसान जागृत है और उसका शरीर काटा जा रहा है और वो हंस के बात कर रहा है और शरीर कट रहा है। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय में भी बंदा वैरागी कई थे जिनको मुगलों ने जो है उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। तो मतलब क्या हुआ कि जो अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल करके और अपने शरीर को एक अन्य रूप में, जैसे किसी और का शरीर होता है, ऐसी देखने की अवस्था में पहुंच जाता है। जिस तरह हम अपने मकान में रहते हैं तो मकान के अंदर है, लेकिन हम मकान से बाहर आ सकते हैं। और जब अपने मकान के बाहर आके खड़े हो जाते हैं तो हम मकान के बाहर खड़े होके कहते हैं ये मेरा मकान है। तो इसी तरह से जब ये अवस्था इंसान की आ जाती है
कि वो अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर पाता है, और आत्मा शरीर से अलग होकर के जब ये कहती है कि ये मेरा शरीर है, तब वो शरीर जड़ है। उस शरीर में संवेदनाओं को समझने की कोई भी ताकत नहीं, उस पर जो मर्जी हो जाए, कोई आत्मा के ऊपर असर नहीं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हम चेष्टमानम, चेष्टमानम का मतलब होता है चेष्टा करते हुए, संसार में जीते हुए, कि जब हम संसार में जीते हुए इस अवस्था पर पहुंच जाए कि हमारे ऊपर किसी चीज का भी जो हमें शारीरिक दुख मिलते हैं उसका हमारी आत्मा एहसास ही न करे, और तब क्या हो गया, संस्तवे चापि निंदायाम। तब हमारी जिंदगी में क्या होगा, चाहे कोई हमें गाली दे और चाहे कोई हमारी आरती उतारे, संस्तवे का मतलब स्तुति करे, चाहे हमें बड़ा मान सम्मान दे, बड़ा आदर दे, और चाहे हमारा बड़ी बुरी तरह से हमारी बेइज्जती करे, दोनों अवस्थाओं में हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। क्षुब्धेत कथम क्षुब्धेत महाशया, कह रहे हैं कि अगर निंदा का और स्तुति का, आदर का और निरादर का हमारे ऊपर लेप मात्र भी असर होता है तो हम आत्मज्ञानी नहीं हैं। और एक आत्मज्ञानी को एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके गले में फूलों का हार डालो या उसके गले में जूतों का हार डालो, उसका मान सम्मान करो क्या उसको गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो बातें बताई हैं, एक तो शरीर से बाहर निकलने की कला, आत्मज्ञान जिसको होता है वो शरीर से बाहर निकलना जानता है, या जब हम शरीर से बाहर निकलते हैं तब हमें आत्मज्ञान होता है। अब आत्मज्ञान का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो आत्मज्ञान का प्रोसेस है कि जब हम गुरु से नाम लेके भजन सिमरन करते हैं तो हमारी आत्मा शरीर में सिमटती है, सब जानते हैं, मूल चक्र से इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, जब इन चक्रों से आत्मा सिमटती है तब वो आज्ञा चक्र पर आती है। जब आज्ञा चक्र पर आती है तो वहां पर आकर उसे प्रकाश और शब्द की पकड़ मिलती है। अब प्रकाश और शब्द की पकड़ शुरुआत में पहली अवस्था है, जब वहां पर हमारी अच्छी तरह से हमारा टिकाव बन जाता है तब गुरु का जो नूरी स्वरूप है वही शब्द स्वरूप और ज्योति स्वरूप वो स्थिर हो जाता है। नूरी स्वरूप प्रकट होने का मतलब कि नूरी स्वरूप स्थिर हो जाता है और वो नूरी स्वरूप में हमारी आत्मा रम जाती है। जब आत्मा रम जाती है तो वो गुरु के नूरी स्वरूप का एक रूप है, और तब वो ताकत हमारी आत्मा को अपने साथ लेकर के अपनी ताकत से आगे ले जाती है। तो पहला जीते जी मरना है कि जब हम आज्ञा चक्र पर पूर्ण रूप से स्थित हो जाए। दुनिया में उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। समाधि की अवस्था जब शुरू होती है तब देहाभ्यास से आदमी की आत्मा अलग है, तब हमारा स्थूल शरीर छूट जाता है, तब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके तब हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। तो जब हम शरीर में हैं ही नहीं, अब शरीर में रहने का मतलब ये नहीं कि हम सो गए या हम मर गए या हम समाधि में चले गए। शरीर में नहीं होने का मतलब कि हमारी तवज्जो आज्ञा चक्र पर हमेशा स्थित है। हम दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर स्थित है, शरीर उतना ही काम कर रहा है जितनी उसको जरूरत है। तब लोगों के वचनों का
हमारे मन पर असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मन उन चीजों को बुद्धि तक ट्रांसफर नहीं कर पाता। वो चीजें संस्कार बनती ही नहीं। संकल्प और विकल्पों में कोई ताकत ही नहीं होती। अभी तो संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं, तो संकल्प और विकल्प जो है बुद्धि उनको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद उसमें वासनाएं पैदा होती हैं। वासनाओं को इंद्रियां जो है उसके रस में परिवर्तित करती हैं, और जैसे ही वो रस का हमें अनुभव होता है तो मन भागता है उधर को, और शरीर तो साथ में जाते ही जाता है और हम भोगों में लिप्त हो जाते हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मेरे राजा जनक को कह रहे हैं, भाई तुम कह रहे हो कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, तो क्या आप अपने शरीर से बाहर निकल करके अपने शरीर को एक दूसरे इंसान की तरह महसूस करते हो? दूर खड़े होकर कहते हैं कि ये मेरा शरीर, और शरीर एकदम से डेड पड़ा हुआ है। और ऐसा तुम सचमुच में कर पाते हो तो फिर तुम्हें मन के अंदर संकल्प और विकल्प पैदा नहीं होते। तब मन में कुछ ग्रहण करने की या कुछ छोड़ने की शक्ति नहीं रहेगी। तब हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर निंदा और स्तुति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कि वो भावनाएं हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। अब जो महापुरुष होते हैं, जैसे महाराज जी हैं, तो महाराज जी जैसे हम लोग जाते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए, तो महाराज जी के चेहरे को ध्यान से देखो तो महाराज जी ने अपनी सूरत को जो है खींच के आज्ञा चक्र पर रखा होता है। इसीलिए महाराज जी के चेहरे पे कोई भाव नहीं होता, कोई भाव नहीं होता। उनके मन में न किसी के प्रति प्यार है, न किसी के प्रति नफरत है, न कोई अपना है न कोई पराया है। हम महाराज जी से बात करते हैं तो महाराज जी क्या बोलते हैं? महाराज जी ठीक करेंगे, महाराज जी भला करेंगे, खत्म। क्योंकि उस समय वो उस नूर को बरसा रहे होते हैं जो उनके अंदर है, जो उनके अंदर प्रभु सत्ता काम कर रही है, वो महाराज जी की आंखों से बरस रही होती है। महाराज जी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो तो एक बहाना है। असल में तो उनकी आंखों से जो नूर बरस रहा है उससे सबका काम बन रहा है। तो लोगों के मन रखने के लिए किसी का सर पे हाथ रख देते हैं, किसी की बात सुन लेते हैं, लेकिन महाराज जी का चेहरा देखो तो महाराज जी की सूरत जो है शरीर में से वो आज्ञा चक्र पर होती है। तो महाराज जी की सूरत शरीर में उतनी होती है कि जिससे वो हाथ पैर हिला सके, बस। तो ये अवस्था महापुरुषों की होती है। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि क्या तुमने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है? अगर तुमने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें आत्मज्ञान हो गया। अगर ये अवस्था तुमने प्राप्त नहीं करी तो तुमको आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ है। चेक करो। अब ये तो एक पहलू ये हुआ। अब 11वें सूत्र में दूसरा पहलू बता रहे हैं, क्या? कि माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथम त्रस्यति धीरधि। देखिए, ये जो श्लोक है इसके ऊपर दर्शन सिंह महाराज जी का एक शेर है। महाराज जी बार बार, मौजूदा सरकार उसको बार बार बताते हैं कि पलट के आई मना गिर से हर नजर तन्हा, रहा जहाने तमाशा में दीदावर तन्हा। दर्शन सिंह महाराज जी का जो शेर है कि पलट के आई मना गिर से हर नजर तन्हा। जब हम दुनिया में देखते हैं, आम इंसान दुनिया में देखता है तो किसी के वो रूप को देख रहा है, किसी के बल को देख रहा है, किसी के धन को देख रहा है। तो हम दुनिया में क्या देखते हैं? दुनिया की चीजों को, उनके गुण और अवगुणों को देखते हैं। और वो जो हमारी भावनाएं दुनिया के लिए होती है वो हमारे मस्तिष्क पर जो है रिकॉर्ड हो जाती है, हम पर असर हो जाता है उस चीज। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनकी निगाहें जब दुनिया में देखते हैं तो उनकी निगाहें कुछ भी ग्रहण नहीं करती, कहीं से ना नफरत ग्रहण करती है ना आसक्ति ग्रहण करती, बिल्कुल खाली वापस आती है। पलट के आई मनाजी तो दुनिया के तमाशे से हर नजर तन्हा। महापुरुषों की निगाह दुनिया को देखती है लेकिन दुनिया की कोई फोटो नहीं छपती उनके आंखों में। रहा जहां ने तमाशा में दीदावर तन्हा।
और जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे भी दुनिया को मतलब ही नहीं है, वो तो हर समय तन्हा है। उसके मतलब तो 3 लोकों में भी कुछ नहीं है। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि माया मात्रम इदम विश्व पश्य विगत कौतुकः। संसार में जितने भी कौतक हैं, कौतक क्या है? जितने भी कार्य हैं, जितनी भी चीजें हैं, कौतक ही है। अगर गौर से देखो तो एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, ये कौतक ही है। एक बच्चा पैदा होता है, कुछ दिनों के बाद जवान बन जाता है, कौतक ही है। वर्षा हो जाती है, कहाँ से बादल आते हैं, बरसा देते हैं, कौतक ही है। गर्मी हो जाती है, सर्दी, प्रकृति के हर चीज कौतक। अब इस कौतक में हम फंस जाते हैं, हम प्रकृति में फंस जाते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है, विगत कौतुकः, संसार के जितने भी कौतक हैं, संसार की जितनी भी बातें हैं, उनसे वो दूर रहे। और माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन्, और इस समस्त संसार को ये माया है। माया कहते हैं झूठ को। तो ये दुनिया जो है माया है, माया नाम है झूठ का। तो ये माया जो है झूठ क्यों है? क्योंकि जो वास्तव में है ये है नहीं। अगर हम माया का रूप देखना हो तो हम क्या देखते हैं? एक पौधा लगाते हैं, हम पौधा लगाते हैं, मिट्टी में से वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। मतलब मिट्टी ने पेड़ का रूप धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद झिमक लगी, पूरा का पेड़ फिर मिट्टी बन गया, एग्जैक्टली मिट्टी बन गया वापस। तो ये सब जो दिखाई दे रहा है, जब आत्मज्ञान हो जाता है और आत्मा की नजर से हम दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया में कुछ भी नहीं। हमारा शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, ये सब मन का धोखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अच्छा बुरा, सब मन का धोखा है। ये मन की कल्पनाएं, ये कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन्, कि दुनिया की जिस माया को जो माया के रूप में देखता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बड़े बड़े जादूगर होते हैं, वो देखने वालों की नजर बांध देते हैं। जादूगर कहता है देखो वो मुर्गा, एकदम हाथ में मुर्गा पकड़ लेता है वो। लेकिन जो उस जादूगर की निगाह से परे जाकर जानता है, वो देखता कुछ भी नहीं है। ये जादूगर झूठ बोल रहा है। जितने जादू दिखाते हैं वो देखने वालों की नजर बांध देते हैं। तो जैसा वो बोलेंगे वैसे सब देखेंगे। तो जैसे जादूगर कई चीजों को प्रकट करता और गुम करता है और लोग सोचते हैं अरे क्या हो रहा है, लेकिन जिसकी निगाह उसके जादू को भेज देती है, वो देखता कुछ भी नहीं हो रहा, झूठ बोल रहा है। तो देखता है क्या झूठ बोल रहा है। वही हाल आत्मज्ञानी का होता है। वो देखता है कि संसार सारा ही झूठा, कुछ भी नहीं है। अब दुनिया में देख लो, हम कितने मरते रहते हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा ये मेरा वो, ये मेरी दौलत। अरे अगर गौर से देखो, जो पत्नी है वो अपने कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए आई है, कुछ लौटाने के लिए आई है, कुछ लेने के लिए आई है। उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। बेटा है, अपने संस्कारों के साथ या देने के लिए आया, लेने के लिए आया। किसी का किसी से कोई लिंक नहीं। न पैदा होने से पहले कोई लिंक था, न शरीर छोड़ने के बाद कोई लिंक रहेगा। और जीते जी भी नहीं रहता। जीते जी भी सिर्फ गरज के सौदे होते हैं पूरे के। तो आम इंसान तो इस संसार के लिए मर मिटता है, मेरा 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 मेरा। और आत्मज्ञानी क्या कहता है? तेरा 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 तेरा। सब कुछ प्रभु का है। आत्मज्ञानी कहता है, जो ऑर्डिनरी आदमी कहता है सब कुछ मेरा है, और आत्मज्ञानी कहता है सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ तेरा है। तो ये मेरा और तेरा का चक्कर है। जिसने कहा मेरा वो दुनिया में फंस गया, जिसने कहा तेरा वो तर गया। सब कुछ रहते हुए भी तेरा। राजा जनक को जब आत्मज्ञान हो गया था तो अष्टावक्र जी ने कहा था
तेरा तन मेरा, तेरा धन मेरा, तेरा मन मेरा। जब आत्मज्ञान हो गया तो कह रहा है धन भी तू वापस ले ले, मन भी तू वापस ले ले, तन भी तू वापस ले ले, लेकिन मेरा समझ के बढ़। तो राजा जनक ने अपना तन, अपना धन और अपना मन अपने गुरु का समझ के बढ़ता जिंदगी भर, इसीलिए उसे विदेही कहा जाता है, विदेह, कि वो देह की आसक्ति में नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कहना चाहिए कि संसार के सारे कौतुक को उसकी वास्तविकता के रूप में जानकर जो इंसान मोहित नहीं होता, ठीक है, जब इंसान मोहित नहीं होता तो उसके जीवन में आत्मज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो कहते हैं अपि सन्निहिते मृत्यु, अपि सन्निहिते मृत्यु। सन्निहिते का मतलब होता है कि पास आना। जब हमारी मौत आती है, आत्मज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब उसकी मौत आती है, कथम प्रसक्ति भी रही, तो आम इंसान तो रोता है और आत्मज्ञानी खुशी से फूला नहीं पाता। मौलाना रूम साहब थे, बड़े आत्मज्ञानी थे। जब उनका समय आया, बहुत बड़े महापुरुष थे, लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी थे। जब उनका समय आया तो बीमार हो गए, तो उनके जितने भी शिष्य थे वो आए और अरदास करने के लिए, हे खुदा इनको सिफत दो। शिफा कहते हैं तंदुरुस्ती। तो मौलाना रूम साहब जो है उन्होंने आंखें खोली, तो अंदर ध्यान में बैठे हुए थे, आंखें खोली, कहते हैं भाई तुम्हारी सिफा तुम्हें मुबारक है। तो क्यों साहब, इसमें क्या बुराई है? तो कह रहे हैं भाई ये शरीर मेरे और प्रभु के बीच में एक पर्दा है, क्या तुम नहीं चाहते कि ये पर्दा गिर जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में जाके लीन हो जाऊं? तो आत्मज्ञानी तो बड़ी बेसब्री से अपनी मौत का इंतजार करता है, बातों से नहीं, अंत से। उसके तो हौंके उठते हैं कि कब वो घड़ी आए, कब मुझे इस दुनिया से जाना पड़े और मैं जाके अपने प्रभु के उस नूरी दुनिया में जाकर के अपनी मौज करूं। आत्मज्ञानी मरने को तरसता है और दुनिया जीने को तरसती है। कोई नहीं चाहता, मैक्सिमम लोग नहीं चाहते कि हमारी मौत आ जाए। मौत मतलब जबरदस्ती नहीं मरना, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने नहीं, इस दुनिया को छोड़ने की खुशी। भले दुनिया में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में इस दुनिया के प्रति एक रत्ती भर भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और हर घड़ी हर पल हम अपनी उस असली दुनिया में जाने के लिए बेताब रहें। और जब ये आए कि भाई अब तुम्हारी मौत आने वाली है, तो बल्ले 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 बल्ले, फिर तो ये समझ लो कि अगर मौत का लग जाए कि अब आने वाली है, तो इंसान जो है रात और दिन मस्ती में रहता है। अच्छा है अब जाऊंगा, मैं कैद से छूटूंगा, कैद से छूटूंगा। अब ये बातें जवानी जमा खर्च नहीं है, ये बातें महसूस करनी, एहसास करनी। और एहसास कौन करेगा? जिसके मन पर, जिसके चित्त पर, जिसकी आत्मा पर जो मन रूपी मैल है, जब वो उतर जाएगी, कबीरा मन निर्मल भया। जब ये मन निर्मल हो जाएगा, जैसे गंगा नदी पाछे पाछे हरी फिरे, क्या तो कबीर कबीर, तो फिर परमात्मा उसके पीछे होता है। अब ये अनुभूति हर इंसान अपने जीवन में स्वयं प्राप्त कर सकता। अगर ये अनुभूति हमें नहीं है तो कोई आत्मज्ञान नहीं है। अगर मौत की खुशी, उस आखिरी घड़ी का आनंद महसूस नहीं करते तो आत्मज्ञान नहीं हुआ। अगर दुनिया की इस चकाचौंध और इस अट्रैक्शन से हम छूटे नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो ये बात जो है समझने वाली है कि भाई बातों से और अपने तर्कों से, वितर्कों से महसूस करना कि भाई हम आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान तो हमारी अवस्था है, हमारी आत्मा की अवस्था है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि असली आत्मज्ञानी वही है। और चलो एक और सूत्र लेते हैं, ये 12वां सूत्र है। आत्मज्ञानी की और कौन कौन सी पहचान होती है? आत्मज्ञानी की अगली पहचान बता रहे हैं
निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्ये अपि महात्मना तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। अब कह रहे हैं जो आत्मज्ञानी है और उसकी क्या समझ में आएगा, तो कह रहे हैं निःस्पृहं। निःस्पृहं का मतलब होता है कि वो इच्छा रहित है, वो इच्छा रहित है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, उसकी कोई इच्छा नहीं, वो प्रभु के सहारे है और प्रारब्ध के सहारे है। अगर आत्मज्ञानी से कोई पूछेगा तो उसका जनरल जवाब वो बोले क्या खाओगे, जो खिलाओगे, कहाँ रहोगे, जहाँ रखोगे, क्या पहनोगे, जो पहनाओगे। मतलब उस इंसान के लिए ये होता है कि वो हर काम वो करना चाहता है जो उसका प्रभु उसको आदेश देता है। और ये बात मन से, मतलब उसका मन जो है, जो मन संसार की वासनाओं में लिप्त रहता है, वही मन प्रभु के आदेशों का इंतजार करता है। नैराश्य और पूरी तरह से हर चीज से विरक्ति है। वो एक तरह से मोक्ष की अवस्था, मोक्ष का मतलब होता है विरक्ति। न उसकी कोई इच्छाएं, न उसका संग्रह करने में कोई इंटरेस्ट है, न उसकी कोई प्रेफरेंस है। उसे पता है कि प्रभु ने मेरे एक एक पल का हिसाब पहले से कर रखा है। मैंने क्या खाना खाना है, कब खाना खाना है, कहाँ खाना खाना है, सब कुछ रेडी है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो ज्यादातर हमारा जीवन पूर्व नियोजित है। हमारे जो प्रारब्ध कर्म है वो पूर्व नियोजित है, तो वो प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक जीता है और क्रियामान कर्मों का। लेकिन हमारे अंदर में इस दुनिया के प्रति एक रत्ती भर भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और हर घड़ी हर पल हम अपनी उस असली दुनिया में जाने के लिए बेताब रहें। और जब ये आए कि अब तुम्हारी मौत आने वाली है तो बल्ले 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 बल्ले, फिर तो ये समझ लो कि अगर मौत का लग जाए कि अब आने वाली है तो इंसान जो है रात और दिन मस्ती में रहता है। अच्छा है अब जाऊंगा, मैं कैद से छूटूंगा, कैद से छूटूंगा। अब ये बातें जवानी जमा खर्च नहीं है, ये बातें महसूस करनी, एहसास करनी। और एहसास कौन करेगा? जिसके मन पर, जिसके चित्त पर, जिसकी आत्मा पर जो मन रूपी मैल है, जब वो उतर जाएगी, कबीरा मन निर्मल भया। जब ये मन निर्मल हो जाएगा, जैसे गंगा नदी पाछे पाछे हरी फिरे, क्या तो कबीर कबीर, तो फिर परमात्मा उसके पीछे होता है। अब ये अनुभूति हर इंसान अपने जीवन में स्वयं प्राप्त कर सकता। अगर ये अनुभूति हमें नहीं है तो कोई आत्मज्ञान नहीं है। अगर मौत की खुशी, उस आखिरी घड़ी का आनंद महसूस नहीं करते तो आत्मज्ञान नहीं हुआ। अगर दुनिया की इस चकाचौंध और इस अट्रैक्शन से हम छूटे नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो ये बात जो है समझने वाली है कि भाई बातों से और अपने तर्कों से, वितर्कों से महसूस करना कि वे हम आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान तो हमारी अवस्था है, हमारी आत्मा की अवस्था है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि असली आत्मज्ञानी वही है। और चलो एक और सूत्र लेते हैं, ये 12वां सूत्र है। आत्मज्ञानी की और कौन कौन सी पहचान होती है? आत्मज्ञानी की अगली पहचान बता रहे हैं, निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्ये अपि महात्मना तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। अब कह रहे हैं जो आत्मज्ञानी है और उसकी क्या समझ में आएगा, तो कह रहे हैं निःस्पृहं। निःस्पृहं का मतलब होता है कि वो इच्छा रहित है, वो इच्छा रहित है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, उसकी कोई इच्छा नहीं। वो प्रभु के सहारे है
और प्रारब्ध के सहारे। अगर आत्मज्ञानी से कोई पूछेगा तो उसका जनरल जवाब वो बोले क्या खाओगे जो खिलाओगे, कहाँ रहोगे जहाँ रखोगे, क्या पहनोगे जो पहनाओगे। मतलब उस इंसान के लिए ये होता है कि वो हर काम वो करना चाहता है जो उसका प्रभु उसको आदेश देता है। और ये बात मन से, मतलब उसका मन जो है, जो मन संसार की वासनाओं में लिप्त रहता है, वही मन प्रभु के आदेशों का इंतजार करता है नैराश्य। और अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा दी पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में राजा जनक ने अष्टावक्र जी को बताया कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है, तरह तरह की एग्जाम्पल देके। और तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी चेक कर रहे हैं कि राजा जनक को सचमुच में आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। कईयों को कि आत्मज्ञान जिसको हो जाता है उसकी कैसी दशा होती है और यह किन चीजों का ध्यान रखना